कैसे फॉर्म हुआ है? हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो फॉर्म हुआ है ड्यू टू वेदरिंग और एरोजन प्रोसेस। ठीक है, वेदरिंग और एरोजन प्रोसेस से हमारा क्या फॉर्म हुआ मेटामॉर्फिक रॉक। उसका पेरेंट्स रॉक क्या है, जिसको हम लोग पेरेंट्स रॉक बोलते हैं। हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो आया किससे? पेरेंट्स रॉक से आया। तो पेरेंट्स रॉक क्या है? पेरेंट्स रॉक हो गया तुम्हारा इग्नस रॉक, इग्नस रॉक, इग्नस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक, इग्नस रॉक प्लस सेडिमेंट। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ रहा है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और ये दोनों को हम बोलते हैं पेरेंट्स रॉक। ठीक है, हमारा इग्नस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, फिर सेडिमेंट्री और ये दोनों को प्लस करने के बाद हमारा क्या आ रहा है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम लोग रॉक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में? मेटामॉर्फिक फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग और एरोजन प्रोसेस से हमारा पेरेंट्स रॉक है। पेरेंट्स रॉक में क्या है इग्नस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। फिर ये दोनों से सेडिमेंट होने के बाद हमारा क्या बना मेटामॉर्फिक रॉक। डेफिनेशन क्या है? द अल्टरेशन ऑफ ए प्री एग्जिस्टिंग इग्नोस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक कॉल्ड द पेरेंट्स रॉक और द प्रोटोलिथ बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड और प्रेशर। कंप्लीट मेल्टिंग डज नॉट ऑकर। इसमें क्या होता है कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होता है हमारा। जैसे तुम्हारा इग्नोस रॉक हो गया, इग्नोस रॉक में क्या मैग्मा मेल्टिंग होके बना, मेल्टिंग होके हमारा जो मैग्मा आया वो मेल्टिंग हो गया है। ठीक है, हमारा लावा से क्या आया इग्नस रॉक। ठीक है, इग्नस रॉक आया था, ये आया कैसे मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ लावा। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ लावा से आया तो यहाँ पे क्या हुआ इट्स फ्रॉम सॉलिड when contact with contact to the atmosphere, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ सॉल्ट फॉर्म हुआ। फिर उससे टूटने के बाद क्या बना हमारा सेडिमेंट होने के बाद क्या बना, सेडिमेंट होने के बाद क्या बना हमारा सेडिमेंट्री रॉक। फिर ये दोनों से हमारा क्या बना मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें क्या है इसमें क्या लिखा है मेल्टिंग प्रोसेस डज नॉट ऑकर। इसमें मेल्टिंग प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, हीट एंड प्रेशर कंप्लीट मेल्टिंग डज नॉट ऑकर। इसमें हीट जनरेट होता है, प्रेशर भी जनरेट हुआ, लेकिन ये मेल्टिंग प्रोसेस में नहीं आया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन रॉक आर बैक्ड बाय हीटिंग ऑफ मोल्टन magma or squeezed by the movement of few tectonic plates or by the pressure of the overlying thick succession of the rock। tectonic plates क्या होता है, जब हमारा रॉक बैक हुआ
बेक होने का मतलब जैसे हम लोग बेकरी में क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, बेक करते हैं, वैसे यहाँ पर क्या रॉक बेक हुआ बाय द हीट ऑफ मोल्टेन मैग्मा। हमारा जो मैग्मा, हमारा जो लावा निकलता है माइंस, ये माइंस में बोल रहा हूँ, अर्थ, ये अर्थ बीनीथ अर्थ सरफेस से, तो वो जब बैक हुआ तो उसमें हमारा सिक्विज हो गया। मतलब जैसे तुम लोग सोच लो, कभी इसका ऑनलाइन वीडियो तो देखे हो क्या, चॉकलेट कैसे बनता है? जब हम उसका प्रोसेस करते हैं, उसका चॉकलेट बनाने के लिए उसका बैक करते हैं, तो कैसे, वो छोड़ो, तुम्हारा जो मैदा होता है जिससे हम लोग लच्छा बड़ा बनाते हैं, वो कैसे सिक्विज हो जाता है, उसको जितना खींचोगे नहीं खींचाएगा, फिर अपने आप अपने एरिया में आ जाता है। तो सिक्विज हो जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ फ्यू टेक्टोनिक प्लेट्स and by the pressure of the overlying thick succession of the rock. There are altered or change beyond their recognition, that is change in chemical composition, texture and structure. तो उससे क्या होता है, हमारा केमिकल कंपोजिशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद हमको क्या मिलता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का एजेंट क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, केमिकल एक्टिव फ्लूइड, ये क्या हमारा एजेंट है किसका, मेटामॉर्फोसिस का। हमारा जो रॉक बना हमारा क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक, वो किस बेसिस पे बना, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स की वजह से हमारा क्या फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हुआ। ये तीन एजेंट है मेटामॉर्फिक का, ठीक है। टेम्परेचर, अगर क्या टेम्परेचर, द सोर्स ऑफ टेम्परेचर इज आइदर फ्रॉम मैग्मा और ड्यू टू द डेप्थ फैक्टर। मेटामॉर्फिज्म usually results into change in minimum composition and the texture of the rock, which are subjected to temperature. Low grade metamorphism occur with 100 degrees Celsius to 500 degrees Celsius, and high grade metamorphism occur at more than 500 degrees Celsius. हमारा टेम्परेचर मैग्मा जिस कारण से हमारा मैग्मा रॉक फॉर्म हुआ, ठीक है, वो क्या है, सॉरी, मेटामॉर्फिज्म जो रॉक फॉर्म हुआ किसकी वजह से, मैग्मा की वजह से, और ड्यू टू द डेप्थ फैक्टर, हमारा बहुत नीचे में रहा, सरफेस के नीचे में रहा, डेप्थ में रहा, उसके बाद रहने से क्या हुआ, उस पर टेम्परेचर गया, प्रेशर गया, तो क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, उसका टेक्सचर चेंज हुआ, ठीक है। इस वे में क्या बना हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें दो टाइप का मेटामॉर्फिज्म हुआ, एक हुआ जो लो ग्रेड जिसको हम बोलते हैं लो ग्रेड, और दूसरा क्या है, हाई ग्रेड। जैसे हमारा आयरन निकलता है, हमारा उसको एक होता है ना कि ये लो ग्रेड का आयरन है, हाई ग्रेड का आयरन है, कोल भी हमारे जब निकालते हैं उसका ग्रेडिंग किया गया, G1 G2 इस टाइप का ग्रेडिंग है, तो कि 1 kg कोयला जलाने से हमको कितना कैलोरी हीट जनरेट हो रहा है, तो उस हिसाब से इसको भी ग्रेडिंग किया गया है, उसका टेम्परेचर को देखते हैं कैसे ऑकर विद जो रॉक तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक बना है तुम्हारा, जो ऑकर हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस के अंदर में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लो ग्रेड। और हाई ग्रेड क्या है, जो 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में बना है, उसको उससे ज़्यादा हीट